हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ चीज़ ब्रेस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि बच्चों का बड़ों का सबका फेवरेट होता है। और ये पिज़्ज़ा ना मार्केट से भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी बनेगी घर में। और आज का पिज़्ज़ा का एक ख़ास बात है, आज का जो पिज़्ज़ा है ना वो हम विदाउट ईस्ट में बनाएंगे, फिर भी ये सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी बन कर के रेडी होगी। तो आज का ये रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और आज का ये चीज़ ब्रेस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाने के लिए पहले तो लेंगे एक परात और पहले हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा। तो मैदे की जगह आप आधा मैदा आधा आटा भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आटे से भी बना सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून डालेंगे पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून डालेंगे हम बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। तो आज हम ईस्ट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालेंगे ताकि ना जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। और अभी क्या करेंगे, इसमें डालेंगे आधा कप दही। दही थोड़ा सा खट्टा दही होना चाहिए, तब आपका ब्रेड ना बहुत फुला फुला और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो अभी क्या करेंगे, सब्जी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। जब भी आप ब्रेड बनाएं या फिर मतलब गार्लिक ब्रेड बनाएं या फिर पिज़्ज़ा बनाएं ना, जो डो है वो सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाला है और एक सॉफ्ट सा डो लगा लिया है। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना ऑयल डालेंगे और आटे को ना बस पटक पटक के हमें चिकना करना है। तो आटे को यहाँ पे 5 मिनट तक मैंने गूंदा है और इसको बस पटक पटक के ना हमें चिकना कर लेना है और ये सॉफ्ट सा डो आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। तो आप डो बिल्कुल लग गया है। तो इसको क्या करेंगे, हम परात के बीचों बीच रख देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और इसको ना कम से कम 10 से 15 मिनट तक रेस्ट में रख देंगे। अभी 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो डो की साइज़ थोड़ा सा फूल गया है। हाँ, जब हम ईस्ट यूज़ करते हैं तो इसको 1 या 2 घंटा रखते हैं और ये डो है ना बहुत ज़्यादा फूलता है। पर हम जब दही यूज़ करते हैं ना थोड़ा सा कम फूलेगा, पर आपका जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। इसी डो से आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो डो है ना उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेंगे। तो इक्वल हाफ में यहाँ पे मैंने डिवाइड कर लिया है और एक हाफ हम लेंगे यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो अभी क्या करेंगे, इस डो को ना नीचे कोई भी बेस में या चकला में ऐसे रख देंगे और इसका ना 1/3 पार्ट मैं काट के अलग कर रही हूँ। एक छोटा सा बॉल्स लेंगे ये डो में से। जो छोटा सा बॉल्स हमने काट के अलग किया है, इसको क्या करेंगे, हम नीचे या कोई चकला में इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा मैदे से डस्ट करेंगे और इसका एक रोटी बेल लेंगे। तो इसका ना मैं एक छोटा सा रोटी बेल रही हूँ। जैसे रोटियां बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम लोग इसको बेल लेंगे और क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम लोग सेंक लेंगे। तो यहाँ पे एक तवा मैंने गरम कर लिया है पहले से और इसके ऊपर ना हम कोई भी तेल कुछ भी नहीं डालेंगे, ऊपर इसको सेंक लेंगे। तो दोनों साइड से अच्छे से इसको सेंकने के बाद ना ये आप देख रहे हैं ये अच्छे से फूल जाएगा और ये ना अंदर से पक जाएगा। तो ये हमारा जो रोटी है ये बिल्कुल रेडी है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग साइड में रखेंगे और इसको बाद में यूज़ करेंगे। आज का जो ये पिज़्ज़ा है ना, हम लोग ओवन में बेक नहीं करेंगे, हम लोग बेक करेंगे इसको कढ़ाई में। तो कढ़ाई में क्या करना है, थोड़ा सा नमक मैंने ले लिया है। कोई भी यूज़ किया हुआ नमक भी आप ले सकते हैं पहले से अगर आप बेक करते हैं। और इसके ऊपर एक स्टैंड रख देंगे और कढ़ाई को अच्छी तरह से ढक देना है। कढ़ाई को यहाँ पे हमें 10 से 15 मिनट तक प्री हीट कर लेना है। और अभी क्या करेंगे, जो बाकी का डो हमने काट के रखा था ना,
इसका भी एक बड़ा सा हमने रोटी बेल लेना है। बस रोटी का मतलब थिकनेस जितना है ना, इसका थोड़ा सा मतलब थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे या बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। और इसका एक बड़ा सा रोटी साइज़ का मैंने बेल लिया है, तो आप देख सकते हो। इसको रखेंगे साइड में। अभी क्या करेंगे, मैंने पिज़्ज़ा को यहाँ पे एक प्लेट, ऐसा एक प्लेट मेरे पास है जिसमें जैसे होल्स है, इसमें मैं बेक करूँगी। इसके ऊपर एक बटर पेपर मैंने रख दिया है। आप चाहो तो इसको नॉर्मल जो प्लेट है ना, जो स्टील का प्लेट है, उसमें भी बेक कर सकते हो। तो क्या करेंगे, बटर पेपर के ऊपर हम लोग जो रोटी है हमने अभी बेल के रखा था, इसको रखेंगे ऊपर। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चीज़ स्प्रेड। जो नॉर्मल चीज़ स्प्रेड आता है वही मैंने डाला है। 3 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे डाल दिया है ऊपर। और इसको ना अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे रोटी के बीचों बीच। तो ये देखा आपने, मैंने स्प्रेड कर लिया है। आपके पास ऐसा चीज़ स्प्रेड नहीं हो या आप यूज़ करना नहीं चाहते हो तो आप नॉर्मल चीज़ स्लाइस यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। अभी क्या करेंगे, ये चीज़ स्प्रेड जो है इसके ऊपर हम लोग डालेंगे वो रोटी हमने जो सेक के रखा था ना, वो रोटी को हम लोग ऊपर रख देंगे। और क्या करेंगे, नीचे वाली रोटी के चारों ओर थोड़ा सा पानी लगा देंगे और ऊपर के जो रोटी है ना उसके ऊपर हम लोग चिपका देंगे। तो अच्छे से इसको चिपकाना है ताकि हम लोग जब इसको बेक करेंगे तो जो अंदर का जो चीज़ है वो बाहर ना निकले या ये रोटी फटे नहीं। तो अभी ये बिल्कुल रेडी है हमारा पिज़्ज़ा बेस। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला जो रोटी है ना उसके ऊपर फोर्क से थोड़ा थोड़ा होल कर लेंगे। आप देख सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही। अब क्या करना है, ऊपर ना हम लोग स्प्रेड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है तो इसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप घर में बना सकते हो इजीली। तो इसके लिए आप थोड़ा सा टमाटो सॉस लीजिए, चिली सॉस लीजिए, इसमें डालिए ऑरिगानो या तो फिर मिक्स्ड हर्ब और चिली फ्लेक्स। तो आपका पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर हम लोग डालेंगे मोज़रेला चीज़। तो यहाँ पे ऊपर मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़ को ग्रेट करके। तो आप चीज़ ना जितना चाहे उतना डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और अभी ना एक छोटा सा क्यूब मैं डाल रही हूँ प्रोसेस चीज़। और अब क्या करेंगे, ऊपर हम डाल देंगे टॉपिंग्स जो भी आपको पसंद हो, जो भी मतलब कैप्सिकम डाल सकते हो या फिर टमाटो, ऑनियंस, कॉर्न, पनीर कुछ भी डाल सकते हो, ऑलिव डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम, टमाटो को स्लाइस में काट लिया है और ऑनियंस डाल रही हूँ। और थोड़ा सा कॉर्न, थोड़ा सा बॉइल्ड कॉर्न मैंने यहाँ पे ऊपर डाल दिया है। आप चाहे तो ऊपर पनीर डाल सकते हैं या फिर ऑलिव्स डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ऊपर थोड़ा सा और चीज़ हम लोग ग्रेट करेंगे। और अभी चलिए हम लोग बेक कर लेते हैं पिज़्ज़ा को। तो कढ़ाई यहाँ पे 10 मिनट तक प्री हीट कर लिया था मैंने। और आप क्या करेंगे, स्टैंड के ऊपर आराम से बहुत मतलब सावधानी से हम लोग जो पिज़्ज़ा है इसको रख देंगे। जो पिज़्ज़ा प्लेट उसको अच्छे से रखेंगे और इसको ढक देना है कम से कम 20 से 25 मिनट तक। और इसको अच्छे से बेक कर लेना है, या तो फिर तब तक जब तक आपका पिज़्ज़ा अच्छे से बेक ना हो जाए या तो फिर इसका कलर चेंज ना हो जाए। और आप देख सकते हो अभी बिल्कुल रेडी है ये पिज़्ज़ा। और इसका कलर भी बहुत अच्छे से चेंज हो गया है, बिल्कुल ओवन में जैसे बेक होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हुआ है। कोई डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा। आप ओवन में भी इसको बना सकते हैं पर कढ़ाई में भी बहुत अच्छा बनता है। ट्रस्ट में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कढ़ाई में इसको। और अभी हमारा ये पिज़्ज़ा जो चीज़ ब्रेस्ट पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। और ये ना बिल्कुल मार्केट से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ट्रस्ट में गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसे। और आज हमने बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाया है, कोई भी ईस्ट का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। तो इसको अभी सर्व कर लेते हैं, पिज़्ज़ा को काट लेते हैं। और अभी गर्मा गर्म पिज़्ज़ा रेडी है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा अपने घर में पिज़्ज़ा बनाना, ये चीज़ ब्रेस्ट पिज़्ज़ा बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का ये रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का चीज़ ब्रेस्ट पिज़्ज़ा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है, उसका ब्रेड भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।